जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदनान फरीद मलिक पेश करता है नए प्रोग्राम में नई जगह पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक औरंगजेब की रिहाइशगाह पर और मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब एनर्जी मिनिस्टर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब। तो आइए आपके लिए चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मैं अपने हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे ना सिर्फ यहाँ से अल्लाह ताला ने मेंबर पार्लियामेंट बनाया बल्कि वजारत भी कबीना मेंबर भी बनाया, जिसमें इन लोगों का दिन रात की मेहनत थी और उनकी तवक्कुआत भी ज़ाहिर है जब कोई मेंबर बनता है तो लोग जिसको बनाते हैं उनकी तवक्कुआत भी होती है। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने मोहसिनों के साथ दिन रात एक करूँ और महकमे के काम भी मैं अपने करता हूँ तवानाई डिपार्टमेंट के। इसके बावजूद मैं 3 दिन में कोशिश करता हूँ कि मुल्तान अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहसिनों के साथ उनकी खुशी का भी मैं शरीक हूँ। उनके जो तरक्याती मसाइल हैं या ज़ाती मसाइल हैं उनमें उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। तो सब कल के जलसे के हवाले से गुजरांवाला में सियासी पावर शो का मुजाहरा किया गया, आप क्या समझते हैं कि फ्लॉप शो है? मैं बिल्कुल फ्लॉप शो है और ये पहला जलसा था जिसका कोई अखलाकी एजेंडा नहीं था। ये जितनी जमातें हैं, आपको याद होगा आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले इमरान खान ने कहा था ना कि जब इन पे कोई इदारे हाथ डालेंगे तो ये सारे चौक इकट्ठे हो जाएंगे। कल इमरान खान की वो उस बात की तस्दीक हुई और इनका सिर्फ एजेंडा ये है कि किसी न किसी तरीके इनको इनाम मिल जाए, इनका पैसा बच जाए, इनकी सियासत बच जाए। मैं ये बात अल्लाह ताला के साथ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर, गवाह जानकर मैं बताता हूँ कि ना इनकी सियासत बचेगी, ना इनका पैसा बचेगा। ये पाकिस्तानी अवाम की एक पसीने के कतरे से कमाई हुई कमाई थी जो ये लूट कर इस मुल्क से बाहर ले गए हैं। इंशाल्लाह ये उसका खमियाजा भी भुगतेंगे और पैसा भी वापस आएगा। से खतरा नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि आप देखें कि इतनी 11 पार्टियाँ थी जो किसी ज़माने में एक पीपल्स पार्टी होती थी और फिर एंटी पीपल्स पार्टी सारी बाकी जमातें होती थी। अब ये पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, फजलुर रहमान साहब वाली में है, ANP भी है। आप नाम लेते जाए जितनी पार्टी है और जितने वो चेहरे कल आपको स्टेज पर नज़र आ रहे थे वो मैं समझता हूँ कौमी मुजरिम है। और जिस अंदाज से नवाज शरीफ ने हमारी पाक अफवाज को टारगेट किया है वो अल्ताफ सैन पार्ट 2 बनकर नज़र आ रहा है और मुझे मेरा खदशा है, मैं समझता हूँ कि ये अल्ताफ सैन की तरह ये भी इंडिया की नेशनलिटी अप्लाई करेगा और ये जिस अंदाज से इस मुल्क को लूट कर गए हैं ये इस मुल्क में आकर अवाम को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। और मैं यही समझता हूँ कि ये जाती उमरा जहाँ पर ये नाम रखा हुआ है लाहौर में, तो ये वापस अपने जाती उमरा जाना चाहते हैं, इंडिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ना ये मुल्क के साथ मुखलिस है ना इस अवाम के साथ। तहरीक इंसाफ आपकी क़यादत में मुल्तान में बड़ी मुतहरिक है नौजवानों के हवाले से। हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया मलिक औरंगजेब, तो यकीनन एक अच्छी खबर है। जी, मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हमारी पार्टी का असासा है। आज अगर पार्टी इक़्तिदार में है तो इन नौजवानों की वजह से है। इनके किसी किरदार को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन डे में हो। इन लोगों ने अपनी जानों पे खेल कर अपनी मेहनत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लेकर आए। तो अल्लाह ताला करम करेगा। हमारी नीयत नेक है, इस मुल्क और इस कौम के साथ हमारी लीडरशिप मुखलिस है, ईमानदार लीडरशिप है। ये चीज़ें जो इंटरनेशनली थी पाकिस्तान के बारे में वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। आपके जो माशी जो इशारे थे इशारे वो बेहतर हो गए। अब उसका ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट आना है पब्लिक तक वो इंशाल्लाह आपको पंजाब की सियासत में थोड़ी बहुत हलचल नजर आ रही है। तो क्या समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली कोई है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब एक नेक नीयत और पूरी डिवोशन के साथ काम करने वाला बंदा है और हमारे लीडर की चॉइस है, इमरान खान की चॉइस है। जब लीडर की जो चॉइस होती है वो अवाम की चॉइस होती है और उनके कारकुनान की चॉइस होती है। और 2 साल में उस्मान बुज़दार साहब ने प्रूव किया है, ना कोई मेगा स्कैंडल है,
ना किसी ने कोई मिसयूज ऑफ पावर किया है। जो भी कर सकते थे कोरोना के बावजूद हमने रिकॉर्ड लेजिस्लेशन की असेंबली में, हमने रिकॉर्ड तरक्याती जो मंसूबे आप समझ सकते हैं जो अवाम के फायदे के लिए हैं, यूनिवर्सिटियों के लिहाज से हो, हॉस्पिटल्स के लिहाज से हो, उनका आगाज़ किया है। और इंशाल्लाह ये कोरोना का इशू जब से आप एनर्जी मिनिस्टर के ओहदे पे हैं तो मीडिया के आम से भी देखा है कि मुल्तान में जो बिजली की बेहंगम तारें थी, मसाइल थे बिजली के, वो काफ़ी सारे हल हो रहे हैं। यकीनन आपकी ये कामयाबी है। हम चाह रहे हैं कि हम उनको कौम को मुस्तकिल रिलीफ देकर जाएँ। उनको टेम्परेरी रिलीफ देने का हमारा कोई इरादा नहीं है कि वक्ती तौर पर शोबदाबाजी करें और यहाँ से चलते बने। इंशाल्लाह जो भी काम करेंगे मुस्तकिल बुनियादों पर करेंगे जिसका लॉन्ग टर्म इस मुल्क और कौम को फायदा होगा। आप देखें हमारा जो टारगेट अगला है वो हम चाह रहे हैं कि लोगों को सस्ती बिजली सप्लाई करें। बिजली बनाना कोई अब इशू नहीं है, बिजली हम चाह रहे हैं कि लोगों को सस्ती दें। तो हम उसके लिए जो मुतबादिल तवानाई के ज़राए हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको सोलर की शक्ल में नज़र आएंगे, ये आपको विंड की शक्ल में नज़र आएंगे, आपको हाइब्रिड बायोगैस और सोलर और हाइब्रिड विंड और सोलर, इस तरह जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज करें। सर, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोई इक़दाम किए जाएंगे जैसे उन्होंने मुल्क की सलामती के खिलाफ बयान दिया है? ये हमेशा मुल्क की सलामती के खिलाफ एजेंडे पर काम करते रहे। बदकिस्मती से इनको पहचानने में हमारे इदारों को, हमारे पाकिस्तानी अवाम को थोड़ी देर लगी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब इनके लिए खुल के सामने आ कोई माफ़ी की गुंजाइश एक्सपोज नहीं हो है। चुके हैं। इस मुल्क में इनकी ज़रूरत नहीं है। एक बेटी को यहाँ पे छोड़ा हुआ है और दूसरे 2 बच्चे जो है वहाँ पे मौजे कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर। इंशाल्लाह ये मुकाफात अमल है। हमारी ज़िंदगी रही तो हम भी देखेंगे ये यहाँ पे सलाखों के पीछे होंगे और अपने किए की सलाह पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन उन्होंने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। जमहूरी हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने दिए जाएं, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए किसी को। कैमरामैन असलम शहजाद के साथ अदनान फरीद, मलिक 4 के न्यूज़ मुल्तान।